अस्सलाम वालेकुम जी, फ़याज़ रामे आप लोगों से मुखातिब है और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे जनाब सीमा हैदर केस के हवाले से और बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट इस केस में आई है। फाइनली मोमिन मलिक साहब की मेहनत जो है वो रंग ले आई है और वो काम जो पिछले 1 साल से नहीं हो पा रहा था, फाइनली अब उस केस में बहुत बड़ी प्रोग्रेस हुई है, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा क्या हुआ है कि नित्रपाल मीना और सचिन मीना का जेल जाना यकीनी हो गया है। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ और आज की मेरी वीडियो का थंबनेल भी यही है कि सचिन मीना और नित्रपाल मीना की जमानत मनसूख। आज की वीडियो बहुत अहम है, काइंडली पूरी वीडियो देखिएगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि 2 सेक्शंस का जो एफआईआर सीमा के ऊपर गैर कानूनी तौर पर भारत में दाखिल होने पर दर्ज हुई थी, जिसके हवाले से मोमिन मलिक साहब जेवर पुलिस स्टेशन भी गए थे और सबसे पहली एफआईआर जो इस मुकदमे में दर्ज हुई थी, जिसके ऊपर अभी तक 7 महीनों में चार्जशीट फाइल नहीं की गई, उस एफआईआर में 2 सेक्शन का इजाफा हुआ है, 2 दफात का इजाफा हुआ है। और ये इजाफा क्यों कर हुआ और पिछले 7 महीनों में क्यों नहीं हुआ और अभी क्यों हुआ, उसकी वजह यह है कि मोमिन मलिक साहब ने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लेने के लिए कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी थी और साथ ही साथ ये एप्लीकेशन दी थी कि इसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी अदालत में जमा करवाई जाए और प्रोग्रेस बताई जाए। जब प्रोग्रेस बताई गई तो पुलिस ने इसके ऊपर 2 सेक्शन ऐड कर दिए हैं, एक सेक्शन 176 आईपीसी इंडियन पिनल कोड और सेक्शन 212 इंडियन पिनल कोड। सेक्शन 212 जो है उसकी 5 साल तक सजा है और 176 जो है उसकी 6 महीने तक कैद है। सेक्शन 176 इसलिए है कि अगर कोई क्राइम होता है तो बीइंग द सिटीजन ऑफ इंडिया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आप लोगों की, हर सिटीजन ऑफ इंडिया की, कि वो अपने मुल्क के साथ वफादार रहे, अपने मुल्क के कानून के साथ वफादार रहे। यही बात मैं कर रहा था और गद्दारी की है नित्रपाल मीना और सचिन मीना ने अपने मुल्क के कानून के साथ किस तरह से गद्दारी की है। एक क्राइम को छुपाया है, एक इलीगल ट्रेसपासर को पनाह दी है और उसको रिपोर्ट नहीं किया पुलिस स्टेशन में। अपने इदारों को किसी क्राइम को होते हुए देखते हुए इंफॉर्मेशन ना देना, तो ये 176 में आता है। ये जनाब इसकी वायलेशन हुई है और इसका ये सेक्शन ऐड किया गया, इसकी 6 महीने तक सजा है। और किसी जुर्म को उसका सहूलतकार बन के किसी मुजरम का छुपाना और उसको एड प्रोवाइड करना, फैसिलिटेट करना, तो ये जनाब 212 में है। कंसीलमेंट ऑफ द क्राइम के उसके लिए मददगार साबित होना, ये जनाब 212 में इसकी 5 साल तक सजा है। अब मैंने ये क्यों कहा कि बेल खारिज हो गई है, मैं यहाँ से, आपने मोमिन मलिक साहब की वीडियो भी देखी होगी क्योंकि उनके पास वक्त काम होता है, दो चीज़ों को मेन खबर बताते हैं। लेकिन एक बड़ी अहम न्यूज़ इस केस में वो ये है कि नित्रपाल मीना और सचिन मीना को अपनी जमानत दोबारा करवानी होगी। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उन्होंने अभी तक जो बेल हासिल की है वो सेक्शन 120 में हासिल की है, जो उस वक्त लगा था। अभी जो नए सेक्शन ऐड हुए हैं, जो नई दफात हुई हैं, जो नए जराइम का इजाफा हुआ है इस एफआईआर में, इसमें इनकी जमानत नहीं है और पुलिस इनको किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है। किसी भी वक्त नित्रपाल मीना को और सचिन मीना को गिरफ्तार किया जा सकता है और पिछले 7 महीनों में इस केस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है कि नित्रपाल मीना को और सचिन मीना को किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने इन 2 सेक्शन में बेल नहीं करवाई जो उनके ऊपर 2 सेक्शन ऐड हुए हैं। अब आ जाते हैं बात कि इन 2 सेक्शन में दोबारा बेल करवानी पड़ेगी, अगर वो बेल नहीं करवाते तो उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। अब आ जाते हैं इस तरफ के बेल वो किस तरह से करवाएंगे। देखें, या तो उन्हें गिरफ्तारी देकर पोस्ट अरेस्ट बेल करवानी होगी, अपनी बेगुनाही साबित करना होगी, फिर वो बेल करवा सकते हैं। अब यहाँ पे उनका जेल जाना यकीनन ठहर गया है और अगर वो बिफोर अरेस्ट बेल करवाते हैं, अबूरी जमानत करवाते हैं, इंटरम बेल करवाते हैं, तो देन वो इंटरम बेल भी मोमिन मलिक साहब डिसमिस करवाएंगे और इनको जेल में बंद करवाएंगे। तो अब इन 2 लोगों का तो जनाब बचना नामुमकिन हो गया। ये तो जेल की सैर इन्होंने करनी ही करनी है, ये आप लोग मुझसे लिखवा के ले लें, क्योंकि ये जो 2 सेक्शन का इजाफा हुआ है बहुत आम। और इसके अलावा जो 20 सेक्शन वाली एफआईआर है वो अभी नहीं हुई। ये वो वाली एफआईआर है जो सबसे पहले दर्ज हुई थी, जिसमें सीमा हैदर को ऑलरेडी बेल मिल चुकी है।
अब उसी एफआईआर में दोबारा से बेल करवानी पड़ेगी, क्योंकि उसमें नए सेक्शन का इजाफा हो चुका है। और इसीलिए मैंने आज के थंबनेल लिखा है कि सीमा हैदर और नेत्रपाल मीना की बेल डिसमिस खारिज हो चुकी है। और इस बात का बहुत सारे लोग इस बात कर रहे थे कि मोमिन मलिक साहब कैंसिलेशन ऑफ बेल क्यों नहीं फाइल कर रहे। मोमिन मलिक साहब ने कैंसिलेशन ऑफ बेल फाइल किए बगैर ही दौड़ें लगवा दी हैं नेत्रपाल मीना की और सचिन मीना की। और मेरा चैलेंज है पी सिंह को कि बचा के दिखाए अब इस मुकदमा में इन दो सेक्शन में से नेत्रपाल मीना को और सचिन मीना को। इसका सारा का सारा क्रेडिट मोमिन मलिक साहब को जाता है। पिछले 1 साल से कोई शख्स ने इस तरह से रोल प्ले नहीं कर पाया जो मोमिन मलिक साहब ने 2 हफ्तों में कर दिखाया है। तो इसका क्रेडिट मोमिन मलिक साहब को जाता है। बहुत बड़ी पेशरफ्त है, इनका जेल जाना जरूरी ठहर गया है। और मैंने आपको बताया ये बेल करवाते हैं तब भी फंसे, नहीं करवाते तब भी फंसे, जेल लाजमी हो गई है। इसके अलावा साथ ही साथ जो दूसरी प्रोसीडिंग है निकाह के हवाले से भी केस तैयार है, वो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मोमिन मलिक साहब चलाएंगे और उसमें 4 पाबंदियां उन्होंने बताया था वो लगवाएंगे। इसके साथ साथ जो 20 सेक्शन की एफआईआर है वो भी पेंडिंग है, उसमें भी वो कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा रहे हैं पुलिस के खिलाफ ऑर्डर लेने के हवाले से। तो ये केस जो है वो बिल्कुल दिलचस्प मराहल में दाखिल हो चुका है। और इंशाल्लाह जो मोमिन मलिक साहब ने कहा था कि इससे पहले पहले गुलाम हैदर के बच्चों की एक्सेस उसको मिलेगी, वो यकीनी हो गई है ये बात। और बतौर एडवोकेट मेरा ये चैलेंज है पी सिंह साहब को, और जितने भी वकील हैं वो भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि ये जो नए सेक्शन है इसमें बेल दोबारा करवानी पड़ेगी और गिरफ्तारी देनी पड़ेगी। तो ये जनाब आज की बहुत ज़बरदस्त अपडेट है। इस पे जितने भी लोग इस केस से कनेक्टेड हैं मैं उन सब दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनकी डेडिकेशन की वजह से और मोमिन मलिक साहब की एफर्ट्स की वजह से ये मुमकिन हुआ। इस पर हम डिटेल लाइव सेशन करेंगे इंशाल्लाह अफ्तारी के बाद, ज़रूर देखिएगा। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।